वेलकम बैक द कुनाल ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कालिम्पोंग। हमारा जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, वो स्टार्ट हुआ है। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग है हमारे होम टाउन में, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, सिलीगुड़ी हाईवे। सिलीगुड़ी से ही होके जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, ये जो नाट है यहाँ का, ये देखो, ये मैंने उतारा भी नहीं था, तो ये ढीला हो चुका था। तो इसको मैंने टाइट किया और पीछे का जो इंडिकेटर है उसमें भी प्रॉब्लम आ चुका था, तो वो भी नट को मैंने टाइट कर दिया। और पेट्रोल मैंने हाईवे में ही फिल कर लिया था। तो फटाफट अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं सोचा था कि यहाँ से मैं जल्दी निकलूँ, पर हो नहीं पाया। अभी तो वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग सुबह सोचे थे कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन बारिश होना स्टार्ट हो चुका था। तो इसी वजह से लेट से हम लोगों को निकलना पड़ा। जल्दी निकलते तो सिलीगुड़ी में जो ये ट्रैफिक है तो ये फेस करना नहीं पड़ता, ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता। पर अब क्या करें, जो होना है सो होना ही है, उसको ना आप ना मैं कोई नहीं चेंज कर पाएगा। तो अगर मैं रोड कंडीशन के बारे में अगर अपडेट दूं तो देख सकते हैं सेवक जाते वक्त जो सेवक रोड है, यहाँ पर जो ब्रिज है, जो काम स्टार्ट हुआ था वो अभी तक काम चल ही रहा है। ऊपर में देख सकते हो ये पूरा काम चल रहा है। इस वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत देर से हम लोग मतलब इसी ट्रैफिक में अटके हुए हैं। काम चल रहा है इसीलिए आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, यह देख सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि वेदर अच्छा हो गया है, सनशाइन हो चुका है। फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे ना, तो जब हिली एरिया आएगा, फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ पर जो हवा होगा वो थोड़ा कूल होगा। तो गाइस फाइनली ट्रैफिक से निकल के हम लोग आ चुके हैं, फॉरेस्ट के अंदर है। जस्ट हम लोग जो बंगाल सफारी है उसको क्रॉस किए हैं। इधर जो वेदर है बहुत ज़्यादा कूल मस्त लग रहा है। वहाँ तो मतलब खड़े हो कितना गर्मी लग रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ। पर फॉरेस्ट एरिया में आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इधर। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सेवक। ये रहा हमारे सामने हिल का नज़ारा, क्या खूबसूरत लग रहा है। बहुत दिनों बाद फिर से हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों में। वाओ गाइस क्या व्यू है, उधर देखो आसमान, क्लाउड हिल को टच कर रहा है। सेबो का जो रेलवे क्रॉसिंग है ये रहा, पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सेबुक स्टेशन, जहाँ पर काम चल रहा है। वो टनल बन रहा था ना, टूरिस्ट का भीड़ देखिए, ज़्यादातर आदमी तो गैंगटॉक से ही आ रहा है इधर। यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा हम लोगों को। हिल में ड्राइविंग करना, प्लेन एरिया और हिल एरिया में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन अगर नहीं मानोगे तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग जाएंगे। तो सेवक काली मंदिर देख सकते हैं, ये तो शिव मंदिर है, काली मंदिर ये रहा। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। देख सकते हैं मेरे राइट साइड में कोरोनेशन ब्रिज। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। इधर से आप लोग जा सकते हैं बागराकोट होके, पर हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, हम लोग इधर से जाएंगे। तो बाय बाय बोलते हैं कोरोनेशन ब्रिज को और निकल पड़ते हैं इधर से। वो कालिम्पोंग 42 किलोमीटर, गैंगटॉक यहाँ से 92 किलोमीटर है। कुछ महीने पहले हम लोग गए थे सिक्किम, साउथ सिक्किम एंड वेस्ट सिक्किम को हम लोग एक्सप्लोर किए थे। अगर आप लोग वो ब्लॉग नहीं देखे हैं ज़रूर जाके चेक करना गाइस। कैमरा में आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। वो देखो हिल जो है वो क्लाउड के साथ टच हो चुका है। वो देख सकते हैं रेलवे लाइन का जो काम है वो अभी तक चल ही रहा है। तो गाइस मेरा राइट साइड जो दिख रहा है ये चला जाता है सीटोंग आलदरा। और यहाँ पर बहुत सारे राइडर को देख सकते हैं, राइडर्स ग्रुप। बाहर आने की वजह से यहाँ का रोड का कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है। और थोड़ा यदि पानी आ जाए तो रास्ते में ही पानी आ जाएगा। तीस्ता ब्रिज मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं। फाइनली हम लोग ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। ये रहा गाइस तीस्ता ब्रिज। तो वो देख सकते हो जो टनल का काम है अभी तक चल रहा है इस साइड में, तीस्ता इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए। वो सब घर देखो गाइस, पानी में आई थिंक डूब चुका है। मुझे नहीं लगता है उसके करीब में कोई रहता होगा। अगर हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो गैंगटॉक देख सकते हो, वहाँ लिखा हुआ है
हम लोग को जाना है कलिम्पोंग, हम लोग इस साइड चले जाएंगे। तो फाइनली देख सकते हैं गाइस, हम लोग कलिम्पोंग एंटर करने वाले हैं और इधर से ही आप लोग लावा भी जा सकते हैं। और यहाँ से जो असेंडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से गाड़ी को ऊपर लेके जाना मतलब ये भी एक चैलेंज टाइप का है, देख सकते हैं। और जो टर्निंग है वो मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये जो फॉरेस्ट देख रहे हैं ये कलिम्पोंग का डेंगसोंग फॉरेस्ट है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रहा मेन चौक कलिम्पोंग का। तो गाइस फाइनली हम लोग होटल में आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये रहा ब्लू व्हेल होम स्टे। तो यहाँ से एंटर करना पड़ेगा हम लोगों को। तो वो वाला अभी दिखाई दे रहा है, हाँ उसका ठीक ऊपर है मेन कांचनजंगा का पीक। ओके, वो अगर क्लाउड हट जाता हाँ तो जाने से अभी तो नहीं दिख रहा है मानसून में। तो नहीं दिखाई दे रहा ओके ओके ओके, है। इधर है आपको वो टाउन, हाँ ये मेन टाउन, मेन टाउन। हाँ जहाँ से आए। तो गाइस हम लोग फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं लंच करने के लिए। जिस होटल में हम लोग रुके हैं मतलब वहाँ पर भी लंच कर सकते हैं, फूडिंग एरिया है। लेकिन हम लोग लेट से आए हैं, मतलब 1:30 तो रीच ही की है। Yes, हम लोगों को आते आते थोड़ा टाइम हो गया था। तो लंच करने के बाद आज का जो हम लोग घूमने वाले हैं वो सारा आप लोगों को दिखाने वाले हैं। क्या मस्त व्यू दिखता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो व्यू है इसके, ये अगर क्लाउड नहीं रहता तो यहाँ पर देखने को मिलता द अलमाइटी कंचनजंगा का रेंजेस देखने को मिलता। और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कलिम्पोंग का मेन टाउन, राइट। यस, तो अभी हम लोग वही जाएंगे और वही जाके हम लोग करने वाले हैं लंच। भी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों के साथ मिलते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे। तो गाइस फाइनली हम लोग होटल से निकल चुके हैं। फिर से हम लोग मोटो ब्लॉग सेटअप में आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग उतरे थे, आते वक्त इधर से आए थे। अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा इधर से। हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं यहाँ से 3 लोकेशन बहुत क्लोजली है। एक हो गया आपका गोल्फ कोर्स, मॉर्गन हाउस और थर्ड हो गया आपका दूरबीन मॉनेस्ट्री। तो आज हम लोग यही 3 लोकेशन में जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट में लंच करने के लिए, है ना सिका? यस, बहुत भूख लगा है। मेरा राइट साइड में देख सकते हैं कलिम्पोंग का ग्राउंड, फुटबॉल गेम चल रहा है। देख सकते हैं ये रहा कलिम्पोंग का बस स्टैंड। तो हम लोग इधर चले जा रहे हैं। सामने देख सकते हैं मेन चौक, मेन चौक के ठीक यहाँ पर देख सकते हैं जो होटल है, यहीं पर जाने वाले हैं आदित्य होटल, ठीक इसके बगल में। तो हम लोग वेज राइस और चिकन करी है, वेज राइस दिया है, आलू सिद्धो दिया है, भाजा दिया, चटनी दिया, सब्जी दिया, दाल दिया। तो गाइस फाइनली हम लोग लंच करके निकल चुके हैं। खाना अगर आप लोग पूछिएगा कैसा है तो ओके, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। ये जो मेन चौक दिख रहे हैं इधर से हम लोग निकल जाएंगे। अभी जाएंगे आर्मी गोल्फ कोर्स, मॉर्गन हाउस एंड देन दूरबीन मॉनेस्ट्री। हम लोगों का जो होटल है वो इधर ही है, इधर से हम लोग आए थे, इधर हम लोग जाएंगे। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो होटल पैराडाइज लिखा है, ये राइट साइड से ही अगर आप लोग जाएंगे तो हम लोगों का ब्लू व्हेल होटल देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग सीधा चल जाएंगे और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो 3 लोकेशन मैंने बताया था। और शाम को हम लोग जाने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल पार्क जो मैंने देखा था जहाँ हम लोग लंच किए थे, वही हम लोग जाने वाले हैं। तो गाइस आपको याद होगा कि हम लोग जब सेवोक से आ रहे थे तो तभी आप लोगों को दिखाए थे कि हिल को टच कर रहा था क्लाउड। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो क्लाउड है एकदम नीचे आ चुका है और वही सेम सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर। यहाँ सनशाइन इस साइड से है, इस साइड में पूरा क्लाउडी वेदर है। यहाँ पर लिख के रखा है वेलकम टू कलिम्पोंग मिलिट्री स्टेशन, जो गोल्फ कोर्स है। तो वही देख सकते हैं अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो गाइस मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं गोल्फ कोर्स, और ये जो गोल्फ कोर्स है ये आर्मी का है। तुम गोल्फ कोर्स इससे पहले देखी थी? पहली बार देख रही हो ना? मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ गोल्फ कोर्स। और ये कैफेटेरिया है, बंद होगा शायद कैफेटेरिया अभी, देखते हैं। नहीं, ओपन है।
तो यहाँ से हम लोग अभी आए, तो ये रहा गोल्फ कोर्स, देख सकते हैं ये कैफेटेरिया है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस लिख के रखा है, कैशलेस पेलेस पेमेंट, मतलब खुद से ही पेमेंट करना है। यहाँ पर कोई नहीं है, देख सकते हैं कैफेटेरिया में। जहाँ सीटिंग एरिया है, कॉफ़ी अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो यहाँ बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और जो गोल्फ कोर्स है तो गाइस देख सकते हैं गोल्फ कोर्स हम लोग आ चुके हैं। ये जो गोल्फ कोर्स है ये आर्मी के द्वारा बनाया गया है, और ये बनाने का मेन रीज़न है ये जो ब्यूटी है कालिम्पोंग का। तो जो विजिटर है जो विज़िट करते हैं कालिम्पोंग में, तो वो उन लोगों को ये जो ब्यूटी है वो देखने को मिला, अच्छा लगे, तो इसी वजह से ये बना के रखा था। इसको इनॉग्रेट किया गया था 1973। ये लोग तुम्हें कॉफी दे रहे हैं उठाकर। गाइस ये जो है कॉफी कप की शेप में बना के रखा है, और कॉफी इसमें पत्थर डाल के वाला। रखा है। गाइस यहाँ पे आए हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इतना सुंदर है ना। अगर इंटर करने देता तो और अच्छा लगता ना, बोलो। इंटर करने नहीं देते, ये आर्मी एरिया है ना। हाँ फिर भी, पर दिखने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये नेट वो जो दे दिया है ना, सिर्फ ऐसे खुला ताकि कोई रहता जा तो नहीं पाए। सच में इसको जो मेंटेन करके रखा है, बहुत खूबसूरत से मेंटेन करके रखा है। बहुत ही ज्यादा। गाइस अभी हम लोग मॉर्गन हाउस में जा रहे हैं। तो गाइस ये रहा मॉर्गन हाउस। तो देख सकते हैं जो ये जो है वेस्ट बंगाल टूरिज्म के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। तो अभी इस काम चल रहा है, तो इसीलिए अभी इसको बंद करके रखा है। यहाँ पर एक बड़ा सा तिरपाल प्लास्टिक दे के रखा है। तो ये मॉर्गन हाउस हॉन्टेड हाउस के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है। ये देख सकते हैं ये हॉन्टेड हाउस, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो एक ब्रिटिश है जो मॉर्गन लेडी के लिए ये बनवाया था। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग है, तो इसमें और उसका जो डेथ है बहुत ही मतलब मिस्टीरियस टाइप से हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर जो भी स्टे करता था तो कुछ ना कुछ परछाई देखने को मिलता है। तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, पहले जो लोग रहता था उन लोगों को ऐसा दिखता था, अभी तो नहीं दिखता है वैसा चीज़, ऐसा मतलब सुनने को नहीं आता है ऐसा। लेकिन आप लोग चाहते हैं तो आप लोग स्टे कर सकते हैं। तो आप लोग को वेस्ट बंगाल जो टूरिज्म वेबसाइट है वहाँ से जाके आप लोग इसको बुक कर सकते हैं। आप लोग रह सकते हैं रूम रेंट लेके। मैं तो रहने वाला नहीं हूँ, शायद सीखा रहने वाली है। नहीं, मैं भी नहीं रहने वाली हूँ। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से दूरबीन मोनेस्ट्री, ये करीब में ही, ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो अभी जाते हैं दूरबीन मोनेस्ट्री। ये मॉर्गन हाउस के यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये गोल्फ कोर्स से यहाँ दोनों मतलब बगल में ही है, अगर आप लगाते हैं दोनों एक साथ देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग को इधर जाना पड़ेगा दूरबीन मोनेस्ट्री के लिए, और बारिश भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, क्या बोलूँ मैं। तो फटाफट जाते हैं, वहीं पर रुकेंगे कुछ देर जब तक बारिश नहीं रुक रहा है। और ये व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्लाउड है ना वो नीचे आ चुका है, तो उसके वजह से बारिश देखने को मिल रहा है। गाइस फाइनली देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं दूरबीन मोनेस्ट्री। वाह क्या खूबसूरत लग रहा है गाइस, बहुत सुंदर है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दूरबीन मोनेस्ट्री। ये देख सकते हैं, मतलब सच में बहुत खूबसूरत है। और अभी रेन स्टार्ट हो चुका है, अभी हम लोग आए तो पूरा क्लाउडी वेदर था, अभी क्लाउड हट चुके हैं। ये जो है के बिगेस्ट मोनेस्ट्री है, तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो यहाँ आप लोग आ सकते हैं। अभी तो बंद है, इसका टाइमिंग होता है सुबह से लेके 4 बजे तक खुला रहता है। तो 4 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। इधर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे जाना। और ये जो है बुद्धिस्ट जो स्कूल होता है, यहाँ पर प्ले ग्राउंड बना के रखा है। वैसे यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ा वहाँ पर प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर खेलने लायक। यहाँ से बहुत अच्छा मतलब माउंटेन व्यू देखने को मिलता है। ये वाला एरिया देखिए, क्लाउडी एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये वाला एरिया देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है ये। तो गाइस यहाँ जाने के लिए अभी यहाँ से सीढ़ी लोग अभी नीचे जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं जो सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर से भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं, पर हम लोगों को तो अलाउ नहीं होगा टूरिस्ट को। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग नीचे जा सकते हैं। अगर आपका मन करे तो आईना में अपना फेस देख लीजिएगा।
गाइस यहाँ पे आकर ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। थोड़ी देर पहले बारिश हुआ, पूरा बारिश हुआ, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट जैसा। बारिश होने के बाद एकदम पूरा वेदर क्लीन हो गया और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं जो मोनेस्ट्री है, बहुत खूबसूरत, पीछे से भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये रहा पीछे का व्यू, और यहाँ तो पूरा क्लाउड से ही मतलब घिर चुका है माउंटेन, वरना यहाँ बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा मतलब देखने को मिलता है। पता नहीं वेदर कल का कैसा रहे, पता तो नहीं। आज हम लोग आए ही लेट से, हम लोग अगर जल्दी आते तो ऑलमोस्ट जगह हम लोग कवर कर लेते। लोग अगर जल्दी आ जाएंगे तो 1 नाइट 2 डेज में ही आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लेट से आए, लंच किए 4 o'clock को, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, मतलब 2 नाइट 3 डेज के कर दिए। कल हम लोग सारा ही प्लेस हम लोग कवर कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग मतलब वेस्ट बंगाल का क्लीनेस्ट विलेज में जाने वाले हैं, राइट। यस। और वो बहुत लोगों को पता भी नहीं है हाँ। कि वेस्ट बंगाल का क्लीनेस्ट विलेज Village कहाँ भी है, होता वो है। कालिम्पोंग में ही है। तो हम लोग जाने वाले हैं वो क्लीनेस्ट विलेज में कल, वो कौन सा है, कहाँ पर है, सारा दिखाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे भी अगर आप आएंगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर देखिए, ये रोज और सारे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी है। कितना ज्यादा देखो, ज्यादातर यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज्यादातर खिल रहा है ना, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो पिंक कलर का फ्लावर देखो, मानसून में ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मानसून नहीं रहता तो बहुत सुंदर बहुत दिखता है। फिर भी तो बहुत सारा तो है ना। तुम्हें कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। और मतलब अगर ये ओपन रहता ना और अच्छा लगता ना, पर जो भी है बाहर से ये बहुत सुंदर लग रहा है। 2000 years later. अभी हम लोग वहाँ से घूम के आ चुके हैं और रूम में ही बनाए हम लोग कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पी के हम लोग जाएंगे इंडस्ट्रियल पार्क में। और देखिए कॉफ़ी हम लोग कहाँ पी रहे हैं, ये हमारा रूम है, ये रूम के बगल में ही ये देखिए कितना खूबसूरत पूरा कालिम्पोंग देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो ये कॉफ़ी पीते हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इंडस्ट्रियल पार्क में। लोकल पीपल भी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट तो आते ही है और हम लोग भी आए हैं। ये मतलब लाइट से पूरा डेकोरेट करके रखा है, अच्छा लग रहा है। अभी जाते हैं और कुछ समय यहाँ पर बिताएंगे, है ना। छोटे छोटे बच्चे के लिए मेनली ये पार्क बना हुआ है, बेसिकली उनके लिए ही बना हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर पाइन ट्री उसमें डेकोरेट करके रखा है। यहाँ पर छोटा सा एक एरिया बैठने के लिए बना के रखा है, बहुत खूबसूरत सा है, छोटा सा है। लाइट से पूरा ट्री को डेकोरेट करके रखा है। यहाँ बैठने बच्चे लोग खेल रहे हैं, अब बैठने का भी जगह बना के रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर छोटा सा एक कैफे भी है, अगर कुछ खाना है तो यहाँ पर ऑर्डर करके खा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फाउंटेन, ये बैठने का देखिए क्या खूबसूरत बना के रखा है, टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत खूबसूरत एरिया है। ये एक झूला टाइप का बना के रखा है। ये कितना प्राइस है इसमें? 10 रुपये। ओके, पर पर्सन 10 रुपीज़। देख सकते हैं यहाँ पर लोकल पीपल भी आया है टूरिस्ट के साथ साथ। अब बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है, सारा दिन इधर उधर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो सब घूम के रात को आप लोग यहाँ पर आके चिल कर सकते हैं। मतलब बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड हो जाएगा यहाँ पर। दार्जिलिंग भी गया था, दार्जिलिंग में मॉल रोड है और यहाँ पर ऐसा एक खूबसूरत सा पार्क है, IT पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क नेम है इसका। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम स्पेंड फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के बहुत अच्छा है। ये जो पार्क है एकदम छोटू सा पार्क है, थोड़ा सा हम लोग घूम घाम के अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर सिटिंग एरिया बना के रखा है। तो तेरे को कैसा लगा ये पार्क? बहुत ही अच्छा है, छोटा है पर बहुत ही खूबसूरत है। डेकोरेशन भी यहाँ पे बहुत सुंदर करके रखा हुआ है। लाइटनिंग बहुत सुंदर है। टाइम 8 o'clock हो गया है, Yes. मतलब हुआ नहीं है, वाला 7:45 है। और ये कैफे बंद हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जाते हैं, देखते हैं क्या खा पाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीट फूड यहाँ पर भी है, एकदम मेन चौक के यहाँ पर, और यहाँ पर भी है और इधर भी मतलब बहुत सारा शॉप है और ऑलमोस्ट बंद हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं 8 भी नहीं बजा और बंद हो गया। गाइस आज रात का जो डिनर है
वो मुगलाई और मुंह होने वाला है, क्योंकि हम लोग दोपहर को लंच बहुत लेट से किए तो भूख नहीं लगा था, शाम को कॉफ़ी पिए थे, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, ये दोनों ऑर्डर कर लिए।